त्रिकाल संध्या कैसे संभव है? आज के समय में बड़ा मुश्किल लगता है। ब्राह्मण द्विज प्रातः संध्या करता हूँ। देखिए, संध्या दो ही प्रधान है, एक पूर्वा संध्या, एक पश्चिमा संध्या। सुबह और शाम प्रधान से दो ही संध्या हैं, लेकिन इसमें फिर मध्याह्न संध्या, तुरीय संध्या, तुरीयातीत संध्या, ऐसे 3 प्रकार और हो जाते हैं। इसके अलावा संध्या के और भी बहुत से प्रकार हैं जो आगमों में वर्णित हैं, जो योग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो संध्या 3 प्रकार से प्रधानता से होती है। एक अपने कुल के, गोत्र के, शाखा सूत्र के अनुसार उस सूत्र में जो संध्या का विधान बताया गया वो संध्या का लघु प्रारूप हुआ, जो श्रुत्युक्त है। उसमें बहुत ज़्यादा मंत्र भी नहीं है, बहुत लंबा विधान भी नहीं है, बहुत मौलिक है वह। तो एक वह हो गया, जो वेद में अधिकृत व्यक्ति हैं वह उस संध्या को करें। दूसरा एक प्रकार पौराणिक संध्या का है, जो संध्या आपको वेद मंत्रों से युक्त मिलेगी, किंतु वहाँ पर बहुत से आपको ऐसे प्रकरण मिलेंगे, ऐसे उपाय मिलेंगे, ऐसे प्रक्रिया मिलेंगी जो गृह सूत्र इत्यादि में, स्रोत सूत्र इत्यादि में नहीं है। उस प्रकार से सूत्रोक्त संध्या पर नहीं है। तो 2 प्रकार की, एक हो गई वैदिकी संध्या, दूसरी होगी पौराणिकी संध्या। तो पौराणिकी संध्या में वेद के भी मंत्र होते हैं और कुछ पुराण के भी मंत्र होते हैं। और एक संध्या है तांत्रिकी संध्या, जिसमें वेद मंत्रों की बहुत न्यूनता है, मतलब नहीं ही बराबर है, और उसमें पौराणिक और आगमोक्त, पौराणिक और आगमोक्त मंत्र अधिक है। और एक जो विशुद्ध तंत्रेकनिष्ठ संध्या, उसमें भी जो संध्या के भेद हैं उसमें 4 प्रकार की संध्या होती है। चक्र संध्या, महासंध्या, ग्रंथि संध्या और हंस संध्या। तो इन चारों का वर्णन आपको उदयाकर पद्धति और संकेत पद्धति इत्यादि शाक्त ग्रंथों में मिलेगा, जिसके विषय में हम निग्रह प्रवेशिका में बताए हैं। तो जब वह ग्रंथ आएगा तो उसमें भी व्याख्यान करेंगे। संध्या का एक सामान्य जो दिग्दर्शन किया गया है मोह चूड़ोत्तर तंत्र में, वहाँ से हम बता रहे हैं, आद्या शक्ति पुरा नित्या या सा कारण धर्मिणी सा संध्या परमार्थेन बोधे नावगतात्मनः। जिस महामाया के माध्यम से, आदि शक्ति के माध्यम से, जो स्वयं अविनाशिनी है लेकिन इस विनाशवान संसार को जो जन्म देती है, उसी को परमार्थ की दृष्टि से संध्या कहा गया है, और उसी का चिंतन करना संध्या में अभीष्ट है। ये मोह चूड़ोत्तर तंत्र का वचन है। इस संसार के अस्तित्व को व्यक्त करने में जो हेतु है, जो कारण है, वो प्राचीन आदि शक्ति जो स्वयं अविनाशिनी है, उसका अपने परमार्थ वृत्ति में स्थित आत्म तत्व के माध्यम से अनुसंधान करने की प्रक्रिया को शास्त्र में संध्या कहा गया है। अब इसके वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, ये 3 प्रस्थान भेद से हो गए। और उसमें योग मार्ग से देखें, कुंडलिनी शक्ति इत्यादि के माध्यम से, तो चक्र संध्या, महासंध्या, ग्रंथि संध्या और हंस संध्या, इस प्रकार से भी संध्या के 4 प्रकार और होते हैं। तो ये विषय बहुत विस्तार का है, ऐसे यहाँ पर भी बताना उतना विस्तार से संभव भी नहीं है और अभीष्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें से किसी भी संध्या का आश्रय तो लेना ही चाहिए। लेकिन हाँ, जो उच्च प्रकार के वेदादि में वर्णित संध्या में अधिकृत है, वो उसका परित्याग करके तांत्रिकी, पौराणिक संध्या न करें, वो तो उसी में करें। हाँ, ये जरूर है कि जो आगम में भी अभिषिक्त हैं, हम जैसे लोग, वो वेद मंत्रों के सम्मिश्रण से पुराण और अपने संप्रदाय के आगम का भी व्यवहार करते हुए संध्या करते हैं, तो वो लगभग 3 गुना अधिक समय लेता है वह सूत्रोक्त संध्या से अधिक। उसके साथ साथ उन मंत्रों को बिना हटाए, उन मंत्रों का बिना परित्याग किए, पुराण और अपने आगम में जो मंत्र वर्णित हैं या जो शाप विमोचन आदि वर्णित हैं, वहाँ तो सूत्रोक्त में शाप विमोचन आदि की वैसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर उनके भी सूत्रोक्त, पुराणोक्त और स्वागमोक्त तीनों प्रकार के मंत्रों का एक ही जगह व्यवहार करते हुए, अविरुद्ध व्यवहार करते हुए संध्या हम लोग करते हैं।